देखो ये डिटरमिनेंट्स का फोर्थ वीडियो है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का देखेंगे और 3x3 मैट्रिक्स का देखेंगे। वही दोनों सिलेबस में है अभी फ़िलहाल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना। तो एक 2x2 मैट्रिक्स अगर हम लोग लें, सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट स्पेलिंग गलत हो गया भाई यहाँ पर। एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा? पहला बात तो कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट का, इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर क्या है उसका वीडियो यहाँ पर पोस्टेड है हमारे चैनल में। यहाँ पर तुमको लिंक अभी मिल रहा होगा, कोफैक्टर और माइनर का वीडियो होगा। तो कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का होगा। इसका कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर है, इसका भी कोफैक्टर है, इसका भी कोफैक्टर है, राइट। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स ऐसा बनाऊं जो एलिमेंट वाइज मैं कोफैक्टर बैठा हूं, हम लोग को पता है कि A11 लिखो तो वो दैट इज द एलिमेंट, और अगर मैं कैपिटल A11 लिखूं दैट स्टैंड्स फॉर द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, राइट। तो अगर मैं इंडिविजुअली लोकेशन वाइज, इसके लोकेशन में इसका कोफैक्टर बैठा हूं, इसके लोकेशन में इसका कोफैक्टर बैठा हूँ, इसके लोकेशन में इसका कोफैक्टर एंड कोरिस्पॉन्डिंग लोकेशंस में कोफैक्टर बैठा हूँ, और उसका ट्रांसपोज कर दूँ। सिर्फ बैठा हूँ नहीं, फिर उसका ट्रांसपोज भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सब लोग भूल जाते हैं इसको करना। सिर्फ कोफैक्टर लोकेशन वाइज बैठा देना इज नॉट इनफ, इट्स नॉट डन। कोफैक्टर बैठाने के बाद अगर हम लोग उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दे, दैट इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ द प्रीवियस मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट ए बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये हमें 2x2 मैट्रिक्स का करना है, 3x3 मैट्रिक्स का करना है। 3x3 का भी सेम होगा, हम लोग लोकेशन वाइज एडजॉइंट बैठाएंगे और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो एक दो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के देखते हैं पहले कैसे करना होता है। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का सिंपल तरीका है, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका अलग है। उसमें आते हैं, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का सिंपल तरीका डायरेक्टली याद कर लो क्या होगा। डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट स्टेप होगा। तुम्हें कुछ कैलकुलेट करने का, कोफैक्टर अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। हम लोग एडजॉइंट ए 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो डायगोनल है लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक, इस डायगोनल के लाइक वैल्यूज है, एलिमेंट्स हैं, उनका ना पोजीशन इंटरचेंज कर दो। मतलब यहाँ पर A22 लिख दो और यहाँ पर A11 लिख दो। देखो यहाँ पर पोजीशन चेंज हुआ। इस डायगोनल का हमें पोजीशन चेंज करना है। और जो ये डायगोनल है, इन दोनों डायगोनल के एलिमेंट को सेम रखो, मतलब लोकेशन सेम रखो, साइन को चेंज कर दो। साइन चेंज कर दो, मतलब यहाँ पर आ जाएगा -A12 एंड -A21। सिंपल सा बात है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक मैट्रिक्स सपोज B है 1 2 -4 7। तो एडजॉइंट B क्या होगा? क्या बोले? पहले ये दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो लोकेशन वाइज। यहाँ पर 7 1 लगा दो और इन दोनों का साइन अपोजिट कर दो। ये -2 हो जाएगा और ये -4 से +4 हो जाएगा। बस एडजॉइंट निकल गया। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना इतना ही सिंपल है कि लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम में ये जो डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स के पोजीशन चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, और इन दोनों का राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम तक जो डायगोनल आ रहा है उसका साइन चेंज कर दो। दैट्स इट। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना इतना सही है। इसके बाद आते हैं 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। देखो एक 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। इसमें 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग है, बोलेंगे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान से हर एक स्टेप को देखना है और बीच में एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो पूरा मैथ चला जाएगा। इस मैथ में हर एक स्टेप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक छोटे से साइन चेंज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक मैथ करके देखते हैं तो इसमें स्टेप्स क्लियर हो जाएगा। सपोज एक मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा 3x3 का एक मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है हमें, और इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ए हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? एडजॉइंट ए निकालने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करो। देखो कैसे कैसे बोल रहा हूँ। पहले तो जो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बनेगा वो सेम ऑर्डर का बनेगा, 3x3 का ही बनेगा। तो पहले ब्रैकेट दे के उसके ऊपर एक ट्रांसपोज लगाओ। द फर्स्ट थिंग इज दैट, ट्रांसपोज लगा दिए। अभी हमको पता है कि इस हर एक लोकेशन में
कोफैक्टर्स बैठेगा रिस्पेक्टिव टर्म्स का लोकेशन वाइज, राइट। मतलब जैसे कि A11 में A11 का कोफैक्टर बैठेगा, A12 में A12 का कोफैक्टर बैठेगा। तो हमें पता है कोफैक्टर के अंदर साइन भी इंक्लूडेड रहता है, तो पहले हम लोग ना साइन दे देते हैं यहाँ पर कि प्लस माइनस प्लस लोकेशन वाइज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम लोगों ने साइन दे दिया, इसके बाद माइनर बैठाने से ही हमारा हो जाएगा टॉपिक। तो इसके बाद हम लोग कैसे देखो माइनर कैलकुलेट करेंगे। इस पोजीशन के लिए माइनर क्या था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो उसको तुम एक बार लिख के भी कर सकते हो, या फिर स्टेप जंप में भी आगे हम लोग स्टेप जंप भी करेंगे। ये दिस इंटू दिस क्या होगा, -28, थोड़ा जूम कर लो इस सेक्शन को, और -6 इंटू 5 आएगा -30। तो यहाँ पर बीच में माइनस था बोल के यहाँ पर हो जाएगा +30, ओके, -28 +30। फिर इस सेक्शन के लिए, इसके लिए क्या आएगा, तब ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो 3 इंटू -7 माने -21, -5 इंटू 0, तो 0 तो हट जाएगा, यहाँ पर हो गया। इसके लिए क्या आएगा, माइनस साइन बैठ चुका है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -18 -0, ठीक है, तो -18 लिख देते हैं यहाँ पर। फिर इस रो का देखते हैं, इसमें 3 हटेगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू -7 0, माइनस ऑफ -6 -1 +6 माने आ जाएगा -6, ओके। इस सेक्शन के लिए, इस नंबर के लिए 4 के लिए क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो रिमूव, 1 इंटू -7 हो जाएगा -7 -0, तो यहाँ पर आ जाएगा -7। इस लोकेशन के लिए क्या होगा, 5 के लिए ये कॉलम और ये रो रिमूव हो जाएगा, 1 इंटू -6 आएगा -6 और 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पर भी आ जाएगा -6। फिर इस 0 के लिए क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, 0 इंटू 5 0, माइनस ऑफ 4 इंटू -1 मतलब -4, वो बन जाएगा +4, ठीक है। 6 के लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम रिमूव, 5 1 ज़ा 5, माइनस इधर आ जाएगा -3 माने +3 हो जाएगा, तो 5 +3 इस लोकेशन के लिए। लास्ट वाला डेटा के लिए क्या आएगा, ये वाला कॉलम ये वाला रो रिमूव, 4 1 ज़ा 4 -0, तो यहाँ पर 4 बैठ जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपोज लिखना भूलना मत, ट्रांसपोज लिखना अगर भूल गए तो गया मैथ, कितना भी कर लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था, ऐसे ओरली कर रहे हो तुम, अगर कॉपी में नोट कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और ये वाला सेक्शन बिना देखे इसको खुद से कैलकुलेट करो क्या किया। दोबारा स्टेप्स बोल दे रहे क्या करना है। पहले तो तुमको ब्रैकेट देके ट्रांसपोज लगाना है, ये फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा। सेकेंड स्टेप, लोकेशन में सबका साइन बैठाना है, क्या प्लस माइनस प्लस करते करते सबका साइन बैठाओ। थर्ड में क्या करना है, लोकेशन वाइज सबका माइनर कैलकुलेट करो और माइनर को वहीं पर बैठा दो लोकेशन में, मतलब 1 की जगह पर 1 का माइनर क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो बैठा दिया हम लोगों ने। और साइन के साथ बैठा मतलब पूरा कोफैक्टर ही बन गया, तो इसलिए पहले साइन बैठाओ फिर वैल्यूज बैठाओ माइनर का इंडिविजुअल लोकेशन वाइज। 1 के लोकेशन पे ये इंटू ये, 0 के लोकेशन पे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस हो जाएगा। ये अगर माइनर लोकेशन के साथ बैठा दो साइन में। इसके बाद वैल्यूज देख लेते हैं क्या आता है। यह आ गया -28 + 30 माने 2, यह आ गया +21, यह आ गया -18, यहाँ पर आएगा +6 -7 +6, 4 -8 4, लेकिन इसका भी अभी ट्रांसपोज है, तो एडजॉइंट ए एट द एंड क्या आएगा, इसके रो को कॉलम बना के लिख देते हैं, 2 21 -18, 6 -7 6, 4 -8 4। दिस इज द एडजॉइंट ए का आंसर। एडजॉइंट ए यहाँ तक आएगा। क्या करना है, दोबारा स्टेप्स देख लो ध्यान से, बार बार बोल रहे हैं। मैट्रिक्स लिखो, ट्रांसपोज लिखो पहले, फिर साइन बैठाओ, फिर इंडिविजुअल लोकेशन वाइज को माइनस बैठा दो, मतलब कोफैक्टर टेक्निकली पूरा साइन के साथ हो रहा है वो। तो ये बन गया एडजॉइंट ए। ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अपकमिंग स्टेप्स के न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा। अभी देख लेते हैं एडजॉइंट ए। तो हम लोगों ने दोनों का देख लिया। एडजॉइंट एक 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपली है वो, और 3x3 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। यहाँ पर स्टेप्स याद रखना क्या क्या बोले, बार बार बोल रहे हैं। पहले ट्रांसपोज लिखना, फिर साइन लिखना, फिर इंडिविजुअल लोकेशन वाइज माइनर्स लिखना, फिर ट्रांसपोज लास्ट में कर देना कैलकुलेट करने के बाद। ये बहुत बार प्रैक्टिस करो, एडजॉइंट ए बहुत काम आने वाला है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो हमें एग्जाम में प्रूफ करने दिया जाता है, तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान से देखो। मिसलिनियस वाला सेक्शन में इसके कुछ प्रूविंग्स हम लोग देखेंगे।
पहला प्रॉपर्टी क्या जानना है कि एक नल मैट्रिक्स को अगर हम लोग लें, दैट इज यूजुअली डिनोटेड एज ओ, ये मैट्रिक्स अगर हम लोग एडजॉइंट निकालें, दैट विल बी अ नल मैट्रिक्स। अगर हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें, दैट विल बी द सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर तुम एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, समझो, ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट निकालो, या फिर एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज करो, दोनों इक्वल आएगा। सीक्वेंस समझो, पहले हम लोग ट्रांसपोज करेंगे फिर उस आंसर का एडजॉइंट निकालेंगे, या फिर पहले एडजॉइंट करेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे। एडजॉइंट का पूरा प्रोसेस, एडजॉइंट के अंदर जो ट्रांसपोज होता है जैसे कि स्टेप में हम लोगों ने दिखाया, वो रिमूव नहीं करना है, वो जैसे कि तैसा होगा। हम लोग ये बोल रहे हैं एडजॉइंट ए निकलने के बाद अगर तुम उसका ट्रांसपोज करो तो जो वैल्यू आएगा, तुम ए ट्रांसपोज पहले ही कर दो फिर एडजॉइंट निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। और एक बहुत ज़्यादा बार जो एग्ज़ाम में आ चुका है जिसका प्रूफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिर्फ होता है ये कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब तुम्हें एग्जाम में ऐसे बोलेगा फॉर प्रूफ दैट फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स दिस फॉलोइंग लाइन इज ट्रू। कैसा है वो कि तुम कोई एक मैट्रिक्स के साथ उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करो, सीक्वेंस अगर आगे पीछे करके भी करो तब भी सेम आएगा कि एडजॉइंट ए पहले करके फिर ए से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑर्डर तो स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों में सेम आएगा एडजॉइंट के साथ। द वैल्यू विल बी इक्वल टू डेट ए इनटू सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एकदम मार्क करके जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है या फिर एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू ऑप्शंस में तुमको पूछा जाएगा कि दिस इक्वल्स टू, इसके ऑप्शंस दिए रहेंगे मल्टीपल कि डेट ए इंटू दिस दिस दिस, ऐसा ऐसा कुछ। तो ये वाला ध्यान से देख के जाओ, इसका बहुत बार आता है एग्जाम में। मिसलिनियस में मैं ये वाला प्रूफ करके दिखाऊंगा मिसलिनियस टाइप में। अभी जो टॉपिक समझा रहे हैं वो समझो। ये वीडियो इज़ ओनली अबाउट कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला हम लोगों ने देखा, 3x3 मैट्रिक्स का कैसे एडजॉइंट हम लोग निकाला हम लोगों ने देखा। ये काम कहाँ पर आएगा इसके बाद दिखाते हैं, कहाँ पर ये एप्लीकेशन होने वाला है। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लो, अगर दो मैट्रिक्स का हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला, सपोज बी एक मैट्रिक्स है सी एक मैट्रिक्स, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और उस प्रोडक्ट का एडजॉइंट निकाला, दैट विल बी इक्वल टू द एडजॉइंट ऑफ सी पहले इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा होकर एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन से इक्वल होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑर्डर देखो ध्यान से यहाँ पर। पांचवा प्रॉपर्टी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स अगर हुआ, सपोज एक डायगोनल मैट्रिक्स है सपोज डी, अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूं, जो मैट्रिक्स आएगा दैट मैट्रिक्स विल ऑल्सो बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में तो नहीं आता, बट जान लो ये एमसीक्यू में आता है। सबसे ज़्यादा इनमें इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस वीडियो में कि एक 2x2 मैट्रिक्स का कैसे एडजॉइंट निकालना होता है, कैसे कि हम लोग उसको देखिए, हम लोग ये डायगोनल में पोजीशन चेंज करना, ये डायगोनल में साइन चेंज करना, एकदम सिंपल सा स्टेप था 2x2 मैट्रिक्स का। 3x3 मैट्रिक्स का कैसे निकाले हम लोग एडजॉइंट, पहले क्या बोले स्टेप बाय स्टेप करो। 3x3 वाला 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो कि पहले ब्रैकेट लगा के ट्रांसपोज लगाओ, फिर लोकेशन में साइन बैठाओ जैसे साइन बोले थे, और फिर इंडिविजुअल पोजीशन वाइज सबका माइनर बैठा दो। जैसे कि 1 के लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस -6 के लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा के 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू -1, ऐसे सबका वैल्यू बैठाओ। फिर लास्ट में ट्रांसपोज करना भूलना नहीं है, कैलकुलेट करने के बाद ट्रांसपोज करना है। बार बार बोल रहे हैं, इस चीज़ को नेग्लेक्ट मत करना, मैक्सिमम टाइम गलती यहीं पर होता है। तो ये हो गया इस वीडियो का टोटल थ्योरी कंप्लीट, इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिसेस। और एडजॉइंट मैट्रिक्स का एप्लीकेशन इसके नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है, देखो नेक्स्ट में, दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।